हाँ जी सर, बताइए अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम रमनदीप है। मैं हरियाणा से हूँ सर, और मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चंडीगढ़ जोन में एसएससी एनडब्ल्यूआर में हुई है फर्स्ट शिफ्ट में सर, 10 बजे। आज? हाँ जी हाँ जी, आज सुबह ही। ठीक है सर। आपकी कैटेगरी कौन सी है? सर एसटी कैटेगरी, यहाँ एसटी कैटेगरी की हो रही है सर आज के दिन। अच्छा, आज एससी की हो रही है। ओके हाँ सर। जी हाँ जी, हाँ तो चंडीगढ़ में आज एसटी की हुई है। हाँ तो सर बताइए, चंडीगढ़ एनडब्ल्यूआर रीजन में कैसा रहा, कैसे आपका सर एक्सपीरियंस रहा? बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ है सर। आपको बिल्कुल इजी फील करवाएंगे, लगेगा ही नहीं जैसे कोई ऑफिशियल बैठे हुए हैं। ओके। तो सर बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ था। और सर मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो सर एक कहानी है छोटी सी। क्या? हाँ सर बताइए। एक्चुअली मेरे 12th में जो मेरे मार्क्स थे सर, वो मैंने रिवेलुएट करवाए थे। ओके। तो रिवेलुएशन के बाद सर जो मार्कशीट बोर्ड से आती है वो मैं कलेक्ट कर नहीं पाया था स्कूल से, तो वो बोर्ड में वापस चली गई थी। तो सर मेरा एडमिशन हो चुका था पुराने वाले मार्क्स के बेसिस पे ही यूनिवर्सिटी में। तो अच्छा, सर वो उसकी कभी मुझे जरूरत पड़ी ही नहीं नई वाले की, जिसमें मेरे मार्क्स रिवेलुएट हो चुके थे। तो रिवुलेट तो आपने तब करवाया ना जब कुछ इशू हो गया रिवेलुएट फिर? रिवेलुएट हाँ जी हाँ जी, तो मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए थे सर। ओके तो ओके। उसके बाद जो नई मार्कशीट थी वो मेरे पास कभी आई ही नहीं थी, तो सर वो मैंने मार्च में निकलवाई थी साल। हाँ तो जी। सर ये इशू था, तो मैं अभी यहाँ लेके गया, इन्होंने उसमें डेट देखी, उसमें 15 मार्च 2021 की इशू डेट थी। हाँ। हाँ जी सर। तो इन्होंने कहा कि ये कैसे, मैंने कहा सर री इशू हुई है, कह रही इसकी ओरिजिनल कॉपी है। तो सर मैंने एफिडेविट बनवा रखा था इसी बात का कि मेरे पास कलेक्ट हुई नहीं थी वो। तो इसलिए अच्छा। मैंने दोबारा री इशू करवाई। तो मैंने इन्हें मेरी प्रॉब्लम बताई कि इस तरह मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका था, तो उसके बाद कभी टाइम लगा ही नहीं। ओके। तो बल्कि जो सर इनिशियल स्टेज पे चेक कर रहे थे, उन्होंने तो जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट की फोटोकॉपी ले ली कि उसमें तो सर जैसे जो क्रूशियल डेट है उसके बाद उससे क्रूशियल डेट है सर, उसके पहले की मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। तो 12th के लिए भी सर आप मेरी क्रूशियल डेट बता रहे हो? 12th मार्कशीट के जैसे लिए? जैसे ट्वेल्थ की मार्कशीट में मेरी 21 की डेट आएगी ना सर, डेट ऑफ इशू तो ओके। 21 में हाँ निकलवाइए दोबारा। ठीक है ठीक हाँ है। जी सर। हाँ जी सर। तो उसके प्रूफ के तौर पे उन्होंने वो रखवा ली थी सर, जो ठीक है। कह रहे कि कोई आगे दिक्कत ना आए आपको। तो सर उसके बाद जो लास्ट में काउंटर साइन होते हैं, जो सर लास्ट में करते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई जरूरत है नहीं, आप अगर रिवेल्युएशन से पहले वाली मार्कशीट रखोगे ना तो कोई ऐसी दिक्कत होएगी नहीं। बस हमें बस ये चाहिए कि आपका जो रोल नंबर है और जो एनरोलमेंट नंबर है वो तो सेम ही रहेगा हमेशा, चाहे आप 10 बार हाँ रिवेलुएट करवाओ। कह रहे हाँ, हमें वो बस उसकी सेम ही जरूरत रहेगा। होती है। बल्कि फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आपने रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी श्योरिटी के लिए रखना चाहते हो तो रख दो। तो मैंने कहा सर आप रख दो, कोई दिक्कत ना हो। तो कह रहे ऐसे कोई दिक्कत होती नहीं है। अच्छा हाँ जी सर। ठीक और है। मेरा आपके साथ ये वाला इशू रहा है कि आपका हाँ जी सर, ये इशू है। 12th की मार्कशीट आपने रीवुलेट री इशू करवाई थी, करवाई। इसलिए हाँ री इशू वो करवाई। जो रिवुलेशन हो गया उसका, हाँ हाँ जी, मतलब रिवेलुएट हो दोबारा चुकी चेकिंग थी। करवाई थी ना आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसका दोबारा चेकिंग और नंबर बढ़ के आपकी दोबारा हाँ जी इशू हुई है जो भी हाँ अभी जी हाँ मार्च जी के हाँ जी अंदर? हाँ अच्छा। जी। उन्होंने कहा नंबर, हमें नंबरों से कोई मतलब नहीं है। तो वो आपका मतलब वैलिड मान लिया उन्होंने कि आप हाँ जी पुराना हाँ जी, भी? वैलिड मान लिया, क्लियर हो चुका है। हाँ ठीक उन्होंने है। कहा कि चाहे लास्ट में जो सर लास्ट वाले सर थे जो हम्म काउंटर साइन करते हैं, उन्होंने ये कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ये पहले वाली भी दोगे ना, मेजर रिवेलुएट होने से पहले वाली है, हमें हम्म बस आपका रोल नंबर चाहिए और एनरोलमेंट नंबर चाहिए। जैसे सर मैंने उन्हें बताया कि मैंने बोर्ड में पता किया सर, मेरे जो रिवेलुएट होने के बाद जो मार्क्स हैं सिर्फ वही वहाँ पे उनके पास डाटा है, रिवेलुएशन से पहले वाला डाटा उनके पास नहीं है। कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, जब बोर्ड में जाते तो सिर्फ आपका बस ये 2 चीज चेक होती है, रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर। कह रहे मार्क्स कोई भी नहीं देखता। हाँ अगर डीओ की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है तो आपके साइंस सब्जेक्ट देखे जाएंगे कि आपने सच में साइंस ली हुई थी और यहाँ पे फेक तो नहीं दिया हुआ। डीईओ के लिए? हाँ जी सर। जैसे डीओ में ओके वो मांगते हैं सर मैथमेटिक्स वगैरह होनी चाहिए। ओके ओके। हाँ जी, साइंस बैकग्राउंड हो तो ठीक चाहिए है। था। तो वहाँ पे मतलब आपका सर्टिफिकेट का इश्यू तो रहा नहीं होगा? सर जो एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट था सर, जैसे इसमें लिखा होता है कि तहसीलदार से नीचे के रैंक वाला कोई ऑफिसर साइन नहीं कर सकता, हाँ। ये लिखा होता है। तो सर जैसे हरियाणा में क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट दोनों ऑनलाइन बन के आता है। अच्छा, ऑनलाइन तो बनता है सर हरियाणा? उसमें हाँ जी हाँ जी।
तो सर हरियाणा में जैसे कई जगह तो ऐसे लिखा होता है डेजिग्नेशन पे नायब तहसीलदार/तहसीलदार। तो ठीक है। सर मेरे वाले में सिर्फ नायब तहसीलदार लिखा हुआ था, लेकिन मेरे पे मोहर और साइन सब तहसीलदार के थे। तो उन्होंने कहा उन्होंने ये चीज देखी भी नहीं सर। जो बच्चे डर रहे हैं कि भाई हमारे पास नायब तहसीलदार का रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा, आपका तो फॉर्मेट सेम होना चाहिए, आपका फॉर्मेट सेम होना चाहिए जो एसएससी का है। ओके, तो मतलब हाँ, लेकिन अगर हाँ जी, लेकिन अगर बहुत ज्यादा डाउट में हो आप, ऐसी कैटेगरी में वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर बहुत ज्यादा डाउट में हो तो आप हाँ, जो एसएससी का फॉर्मेट है ना, उस पे अपने कोर्ट में जाके तहसीलदार से आप उसे साइन करवा के लेके आ सकते हैं अपनी श्योरिटी के लिए। आपकी जरूरत कोई नहीं पड़ती ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। अगर आप अपनी श्योरिटी के लिए रखना, हाँ, अगर आप अपनी श्योरिटी के लिए रखना चाहते हो तो जो एसएससी का फॉर्मेट है उसकी वेबसाइट पे वहां से डाउनलोड करके वो अपने जो तहसीलदार है उससे अटैच करवा के ला के रख सकते हो, अगर आप अपनी श्योरिटी चाहते हो। वरना ऐसी कोई जरूरत है नहीं ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनमें दिक्कत होती है सर। ऐसी कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप स्टेट का लेके जाओ। एक लड़का स्टेट का लेके गया हुआ था, उससे पहले कहा था लेकिन बाद में उसका क्लियर कर दिया था सर। अच्छा, क्लियर आपको बोला तो क्लियर स्टेटस मिला होगा? हाँ जी, क्लियर स्टेटस मिला सर। एक लड़का बैठा हुआ था सर, उसकी थोड़ी दिक्कत हुई थी। क्या? जैसे सर उसने मार्क्स भी बताए, उसने मार्क्स मुझे 228 बताए थे एससी कैटेगरी में। तो सर जैसे कि मतलब उससे बात करके सर ऐसे फील नहीं हो रहा था कि जेन्युइन कैंडिडेट है। जैसे हमारे पास बैठा हुआ था, हम 2-3 बच्चे ग्रुप में बैठे थे डीवी से पहले, तो सर ऐसा फील हो नहीं रहा था। बल्कि उसके अंदर जाने के बाद सर उसकी हैंडराइटिंग भी मैच नहीं हुई थी और फोटो में भी दिक्कत आ रही थी। बल्कि जो सबसे पहले सर बैठे हुए थे उन्होंने भी ये कहा कि पेपर किससे दिलवाया था, तो सर उसके बाद उसकी हैंडराइटिंग लिखवा रहे थे सर। अच्छा, तो फिर उसकी चेकिंग हो रही होगी अच्छे से? हाँ जी, उसकी दोबारा चेकिंग कर रहे थे सर, वो उसकी मैच नहीं हो रही सर, फोटो वगैरह भी। अच्छा, हाँ जी सर। तो सर आप ये बताइए, आपके जो शिफ्ट है उसमें अटेंडेंस का कुछ पता आपको कितने आए थे? अटेंडेंस का एक्चुअली यहाँ पता चल ही नहीं रहा सर। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे दो बोर्ड है, बोर्ड 1 बोर्ड 2। ठीक है। तो सर तीन बच्चों का सेट लेके जाते हैं सर ये साथ में, और वहाँ एंट्री कराते हैं। जैसे सर यहाँ पे स्पेशल एसएससी की बिल्डिंग में केंद्रीय सदन है नाम से है, और सर इसके अंदर सर अलग अलग डिपार्टमेंट वाले हैं। हाँ, तो सर वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री करवाते हैं ना सर। तो जैसे मैं भी आउट हो रहा था ना, बाहर आउट हो रहा था, मेरी 3 नंबर पे एंट्री थी सर। मैं जैसे बाहर आउट हो रहा था तो सर वहाँ 18 बच्चों का एंट्री हो चुकी थी, और सर बाहर भी कम से कम 15 बच्चे और बैठे थे। तो सर वो 25 वाला तो कोई रूल है नहीं कि 25 बच्चे ही, जैसे बोलते हैं सर एक बोर्ड में 25 बच्चे हो, वो रूल तो लगा नहीं सर मुझे, क्योंकि 18 तो पहले एंट्री हो चुके थे। वो मिक्स थे सर, 2 ही बोर्ड है, 1 और 2। अच्छा, तो आपके साथ सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के ही थे? हाँ जी, अदर कैटेगरी भी थी? नहीं सर, सिर्फ एससी के ही दिखे सर मुझे। एसटी के दिखे नहीं, क्योंकि जैसे मेरे स्टेट में हरियाणा में एसटी मिलते नहीं, बहुत कम मिलते सर, नाम बिल्कुल नाम के ही। ओके, हाँ जी सर, तो एसटी होता नहीं हरियाणा में। शिफ्ट में एससी वाले थे आज? सिर्फ एससी वाले थे। और सर अगर 25-25 का बैच के हिसाब से देखे तो सर टोटल बच्चे 28 ही थे, 18 वैसे थे, एंट्री हो चुकी सर। जैसे मैं बाहर आ रहा था सर, तो मैं जो बच्चे बचे हुए थे बैठे हुए थे रूम में, वेटिंग रूम में, वो काउंट किए सर, 10 बच्चे वो थे, तो 28 टोटल बच्चे थे सर दोनों बोर्ड में। मतलब 50% के आसपास ही रही अटेंडेंस कह सकते हैं सर। 25 वाला रूल है ना कि एक बैच में 25 बच्चे को बुलाते हैं एक दिन में, तो सर 28 बच्चे थे टोटल। ठीक है, तो लगभग हो गया होगा 55 के। हाँ जी सर, बहुत स्मूथ प्रोसेस, बल्कि मेरा 45 मिनट्स के अंदर में सर बाहर आ चुका था। अच्छा, 45 मिनट्स में हो भी गया था आपका? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव स्टाफ था, आपको फील होने नहीं देते कि वो कोई एसएससी ऑफिशियल है। ठीक है सर, तो मतलब हाँ जी, सारा नॉर्मल रहा? कोई ऐसा इशू जैसे कुछ इश्यूज है, जैसे किसी का नाम गलत हो या फिर फोटो वाला इशू हो? ऐसा तो किसी कैंडिडेट का आया नहीं, बल्कि सर एक कैंडिडेट का ये था कि जैसे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों मांगते हैं सर। हाँ। तो जैसे मेरी स्टेट बोर्ड से थी सर, तो मेरी में तो ये लिखा होता है जो मार्कशीट आती है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट विद मार्कशीट। हाँ, तो दोनों कंबाइंड होती है सर। एक लड़के के में लिखा नहीं हुआ था सर, तो सर उसे अभी बैठाया रखा हुआ था, उसके पास उस मार्कशीट थे, सर्टिफिकेट लेके नहीं आया था सर, उसे अलग से इश्यू तो हुआ था। सर्टिफिकेट भी चाहिए और मार्कशीट भी चाहिए? हाँ जी सर, दोनों मांग रहे थे सर। ओके, उसे बैठाया तो हुआ था सर, उससे बाद के 2 बच्चों का करवा रहे थे, उसे बैठा दिया था।
या तो सर किसी एसएससी ऑफिशियल की वेट कर रहे हो सर, वो जो बड़ा ऑफिसर हो उसकी वेट कर रहे नहीं हो? वैसे इसका क्लियर कर देंगे वो शायद, क्योंकि इसकी वैसे मार्कशीट में पास लिखा हुआ था। पास लिखा हुआ था, लेकिन सर उसके ऊपर बस ये लिखा हुआ था मार्कशीट, और कुछ नहीं लिखा हुआ सर। उसमें ये नहीं लिखा हुआ क्वालिफिकेशन या पासिंग सर्टिफिकेट है ये। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा मिला जो कुछ करेक्शन करवा के लाया हो या कुछ एफिडेविट के साथ आया हो, ऐसे बच्चे मिला कोई? सर एक मैं ही था सर, मैं एफिडेविट एक्स्ट्रा बनवा के लेके गया हुआ था। अच्छा, तो वो एफिडेविट अपने तरफ से? अच्छा, एफिडेविट भी उन्होंने रख लिया, कह रहे कोई जरूरत नहीं। मैं कह सर मैंने तो बनवा रखा है, तो कह रहे बनवा रखा है तो दे दो, वैसे कोई जरूरत है नहीं। अच्छा, मतलब मैंने कहा सर मैंने बनवा रखा है, इसका क्या करो? फिर कह रहे दे दो। के लिए जरूरी है एफिडेविट रखना, सेफ साइड के लिए जरूरी है। हाँ जी सर, सेफ साइड वो ही कर ले। हाँ जी सर, इसके लिए ही सेफ साइड के लिए वो ये बोल रहे थे कि यार ये स्टेट, मैंने उनसे पूछा था सर अगर स्टेट वाला दिक्कत तो नहीं आएगी किसी का, जैसे स्टेट वाले में ये सर जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्लोज होते हैं ऐसे सर्टिफिकेट में वो लिखे नहीं होते स्टेट वाले में। हाँ, तो सर उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अब सेफ साइड पे रहना चाहते हो तो आप एसएससी वाला फॉर्मेट से साइन करवा के लेके आ सकते हो। 1 दिन का काम होता है सिर्फ, वो तहसीलदार के पास। अच्छा, अभी भी अगर कोई बनवाना चाहे तो मतलब? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सिर्फ SC/ST के लिए होगा या फिर? हाँ जी, सिर्फ SC/ST के लिए, क्योंकि उसमें क्रूशियल डेट नहीं होती ना सर। ओके, तो अगर वो चाहे तो अभी भी बनवा सकते हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर।